एक ऐसा इंसान जिसने अपने पिता के अंतिम संस्कार पर जाने से मना कर दिया। उसने साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ी और अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे सेहरा नहीं कफन चाहिए। ऐसे आदमी का साइकिल से हेलीकॉप्टर तक जाने तक का सफर। कांशीराम। आज की वीडियो में हम कांशीराम जी के बारे में जानेंगे। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के एक रोपड़ जिले में हुआ था। ये एक सिख परिवार से बिलोंग करते थे और सभी भाई बहनों में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। इन्होंने बीएससी की पढ़ाई की और इसके बाद एक्सप्लोजिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो कि पूना में है उस पर साइंटिस्ट पद को ज्वाइन किया। यहीं से इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को देखा। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर गवर्नमेंट हॉलिडे ना होने के विरोध में संघर्ष किया और इसी घटना के बाद इन्होंने साइंटिस्ट पद को रिजाइन कर दिया। इनके त्याग और संघर्ष के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर आज गवर्नमेंट हॉलिडे होती है। कांशीराम जी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने अंबेडकर जी की लिखी हुई बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को कई बार पढ़ा और इस बुक का उन पर बहुत ज्यादा गहरा असर हुआ। कांशीराम जी डॉक्टर अंबेडकर जी की कही हुई बात पॉलिटिकल की इज द मास्टर की पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और इसीलिए इन्होंने सबसे पहले बामसेफ नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। बामसेफ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइजेशन था और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ज्यादा भाग नहीं ले सकते थे। बामसेफ का नेटवर्क धीरे धीरे नागपुर से शुरू होकर पंजाब और हरियाणा सभी राज्यों में फैल रहा था। बामसेफ के बाद कांशीराम जी ने DS4 बनाई और इसके बाद उन्होंने BSP 14 अप्रैल 1984 को BSP नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसके अध्यक्ष कांशीराम जी बने और इन्होंने 1980 में पूरी तरह पॉलिटिक्स में ही काम करने का डिसीजन लिया। कांशीराम जी अपनी स्पीच में कहते थे कि अगर सरकारें कुछ करने का वादा करती हैं तो उन्हें पूरा भी करें, नहीं तो वे ये मान लें कि उनमें वादा पूरा करने की हिम्मत ही नहीं है। BSP पार्टी ने निचली जाति के लोगों की आवाज को बुलंद किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कांशीराम जी के कारण ही महिलाओं को बराबरी का हक मिला। कांशीराम जी केवल बहुजनों की हित की बात करते थे। उनका कहना था सभी को बराबर का हक मिले, कोई भी किसी का हक ना छीने। कांशीराम जी ने 1991 में एक रैली में कहा था, हम समाज व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। यानी कि कांशीराम जी का सपना था सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। और इसके बाद उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम चलाए। आत्मसम्मान के लिए, मुक्ति के लिए, समानता के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए और उन लोगों के खिलाफ जो गरीबों दलितों पर अत्याचार करते थे। कांशीराम जी बहुजन समाज को जागरूक कर शासन करने वाली कौम बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल से अलग अलग राज्यों की यात्राएं की। इन्होंने 1990 में अंबेडकर जी के जन्मदिन पर 130 दिन की लंबी यात्रा शुरू की जो 13 राज्यों से होकर दिल्ली में जाकर खत्म हुई। कांशीराम जी ने अपनी मेहनत और त्याग से BSP को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कांशीराम जी ने पूरा जीवन बहुजनों के लिए समर्पित कर दिया और इसी कारण वो अपने परिवार से भी नहीं मिलते थे। इनके बिजी लाइफस्टाइल और दिन रात समाज को आगे बढ़ाने की चिंता के कारण कांशीराम जी कई बीमारियों के शिकार हो गए और इनकी खराब सेहत के कारण 9 अक्टूबर 2006 को हार्ट अटैक के कारण इनका देहांत हो गया। कांशीराम जी का सपना था कि इस भारत में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो और सबको बराबरी के अनुसार उनका हक मिले। उनका कहना था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सभी को उनकी संख्या के अनुसार उनका हक मिलना चाहिए। कांशीराम जी ने बहुत सारी फेमस किताबें भी लिखी। उनकी कुछ फेमस किताबें जैसे चमचा युग और बामसेफ एंड इंट्रोडक्शन है। कांशीराम जी ने जो भारत को डिस्क्रिमिनेशन फ्री बनाने का जो सपना देखा था वो आज भी अधूरा है।
आज के दिन हम ये सोचें कि हम कांशीराम जी के सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं।